मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 19 रोज़े 20 तरावी 24.5 पारे मुकम्मल हो गए। बात चल रही थी हमारी 23वें पारे की कल सूरह सौद के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी 23वें पारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश का तज़किरा फरमाया है। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। उस वक्त को भी याद करो जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से गारे से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फिर जब मैंने उसको बनाया और उसमें रूह फूकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करे। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। तमाम के तमाम फरिश्ते कुल्लुहुम अजमऊन सजदे में गिर गए। ये तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे में भी फरमाया है सूरतुल बकरा में, और वही मुशाबात वाली आयतें हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया तो पैदाइश से पहले फरिश्तों के सामने पैदाइश करने का इजहार फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ मिट्टी से। तो फरिश्तों ने एतराज़ किया कि ए अल्लाह, अभी अभी तो दुनिया जिन्नातों से पाक हुई है, वो ज़मीन पर खून रेजी करती थी, कत्ल गारतगिरी करती थी, नाफरमानी करती थी। दोबारा तो ऐसी मखलूक को पैदा कर रहा है जो ज़मीन में जाकर फिर फसाद मचाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज सुबह के तालीम में फजर के बाद शब कदर की फजीलत पर बात आई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को शब कदर अता फरमाई। कई वजूहात उसमें बयान किए, उसमें से एक वजह यह भी कि जब फरिश्ते शब कदर में बंदों की इबादत को और उसके सवाब को जब देखते हैं तो उनको अपना एतराज़ याद आता है कि हमने इन पर एतराज़ किया था, इनके पैदाइश पर, और ये तो इतनी आला मखलूक है, इतने इबादत गुजार है, इतने नेक है, इनको इतना सवाब मिलने वाला है, इनको वो फुला फुला मकाम मिलने वाला है, तो उनको अपना एतराज़ याद आता है। तो इसी तरह जब फरिश्तों ने एतराज़ किया तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, न माँ है न बाप। ये इंसानों के सबसे पहले अव्वलुन नासी अव्वलु नासिन, लोगों का सबसे पहला भूलने वाला। तो सबसे पहला कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ए लोगो, तुम अपने उस रब से डरो जिस रब ने तुमको एक जान से पैदा किया। वो एक जान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहां से सारे इंसानियत आई है। उनसे पहले इंसानों का वजूद ही नहीं था। कौन था? जिन्नात नाम की मखलूक थी। फरिश्ते और जिन्नात ये मखलूकें हुआ करती थी, लेकिन इंसान की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले बिल्कुल नहीं, इनका कोई वजूद नहीं। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा करके इनमें रूह फूकी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि सबके सब इसे क्या करे? इन्हें सजदा करे। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। तमाम फरिश्तों ने क्या किया? इल्ला इब्लीस, सिवाय
इबलीस के। इबलीस जो है ना, ये फरिश्तों की जमात में नहीं है, ये जिन्नातों की जमात में से है। किसकी जमात में से? इसने फरिश्तों की सोहबत पाई है, कई 100 सालों तक फरिश्तों की सोहबत में रहा, इल्म हासिल किया, इबादत गुजार था। इबादत में इतना आला कि अल्लाह से कहा कि अल्लाह, जिस रोए जमीन पर हमारी जिन्स ने, मखलूक जिन्नात ने तेरी नाफरमानी करके जमीन को भर दिया, तो मुझे इजाजत दे कि सारी रोए जमीन को मैं इबादत करके उसको पाक कर दूं। अल्लाह ने इजाजत दी। सारे रोए जमीन पर एक बालिश भी जगह बाकी न थी जहां उसने सजदा न किया। इबादत इतनी आला, इल्म में इतना आगे बढ़ गया कि फरिश्तों का उस्ताद बन बैठा, फरिश्तों का उस्ताद बन बैठा। इल्म, इबादत, ये दो आइन बिल्कुल माहिर। मारिफत, अल्लाह को इतना जानता था वो कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुस्से के आलम में उसको दरबार से निकाल दिया, मरदूद करार दिया कि निकल जा यहां से, तुझ पर मेरी लानत है और ये लानत कयामत तक बरसती रहेगी। तो ऐसे जलाल के आलम में भी वो जानता था कि अगर मैं अल्लाह से जो भी मांगूंगा अल्लाह मुझे क्या करेंगे? देंगे। ये अल्लाह को जानने वाली सिफत जिसको कहते हैं मारिफत। कहते हैं ना, 4 आइन है, उसमें से शैतान में 3 आइन थे, एक आइन की कमी थी। इल्म की आइन भरपूर इल्म है, फरिश्तों का उस्ताद बना हुआ है। इबादत की आइन, इतनी इबादत करा कि रोए जमीन को भर दिया। मारिफत की आइन, अल्लाह को इतना पहचानता था कि गुस्से की हालत में अभी निकाला जा रहा है, धुतकारा जा रहा है, डरना चाहिए, फिर भी उसको मालूम था कि अल्लाह इतने करीम है कि अल्लाह जो मांगूंगा ऐसे वक्त में भी अल्लाह मुझे क्या करेंगे, और अल्लाह ने दिए भी। लेकिन उसमें जो आइन नहीं था तो वह इश्क का आइन नहीं था। किसका? इश्क में जो है ना, सवाल नहीं होता है, चूं चिरा नहीं होता है, क्यों, क्या, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों पीऊं, मैं क्यों सोऊं, मैं क्यों आऊं, ये क्यों वाला जो सवाल है ना, ये किस में नहीं होता है? इश्क में नहीं होता है। कमाल इश्क तो मर मर के जीना है, न के मर जाना। कमाल इश्क तो मर मर के जीना है, न के मर जाना है। अफसोस इस राज से ना वाकिफ है परवाना। वो परवाने जो होते हैं ना, आग के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो इश्क का मतलब ये समझते हैं कि आग में कूद जाना, और कूदते हैं और मर जाते। देखते रहेंगे आप, आग और लाइट के नीचे आपको कीड़े मरे हुए नजर आते होंगे। उसमें इश्क का आइन नहीं था, तो वो सवाल कर बैठा, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और काफिरीन में से हो गया। क़ाल या इब्लीस, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, ए इब्लीस, मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किस चीज ने रोका सजदा करने से जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया। अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू तकब्बुर कर रहा है या बड़ा बनने की सोच रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है। अम कुंत मिनल आलीन, या तो अपने आप को बड़ों में शुमार कर रहा है। क़ाल अना खैरुम मिन, क्या दलील दे रहा है? किसको दे रहा है? अल्लाह को दलील दे रहा है। अना खैरुम मिन, ए अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। फिर उसकी वजह भी बता रहा है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी की सिफत नीचे जाती है और आग की सिफत ऊपर को जाती है, तो लिहाजा मैं क्या है, मैं आला हो गया, मैं बेहतर हो गया। ये कहते हैं ना मैं, ये बहुत खतरनाक चीज है, जिससे ये वहम था कि मैं सबसे अहम था। कब्र के एक तख्ती पर लिखा हुआ था, एक कब्र के ऊपर, कि जिसे ये वहम था कि मैं सबसे अहम था। कहाँ है? कब्र के अंदर सोए हुए, सारी हुकूमत, ताकत, पावर, ओहदा, नशा, तकब्बुर, जमाल, हुस्न, माल, दौलत, सारी सलाहियतें आज क्या है? कब्र में दफन है। इंसान इतना बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब बाप अंदर है, बेटे को मारा जा रहा है, अब बाप क्या करेगा? तो इंसान बड़ा बेबस है।
इंसान क्या है, वो कहते हैं ना, जिसे मैं की हवा लगी उसे न दवा लगी ना दुआ लगी। अल्लाह को अना पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? अना। तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और शैतान ने कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। दलील दे रहा है कि मैं आग से बनाया गया और ये मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना गुस्सा आया, अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल यहां से, चल, और तू मरदूद में से है। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और तुझ पर मेरी लानत कयामत तक बरसती रहेंगी। क़ाल रब्बी फअंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अब मांग रहा है अल्लाह से, हालांकि सजा दी जा रही है, जलाल का वक्त है, और अल्लाह से मांग रहा है रब्बी, ए मेरे परवरदिगार। ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। फअंज़िरनी, मुझे मोहलत दीजिए, इला यौमि युबअसून, जब तक के आप बंदों को उठाते नहीं, लोगों के उठाए जाने तक मुझे क्या कर दीजिए? मोहलत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फइन्नका मिनल मुनज़रीन, जा, मोहलत जिसको दी है तू भी उनमें शामिल हो जाए, यानी तुझे भी मोहलत मिल गई। इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक मालूम वक्त तक तुझे मोहलत दी गई। क़ाल फबिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, तेरे इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की कसम, सबको मैं क्या करूंगा? लउग़वियन्नहुम अजमईन, सबको मैं भड़काऊंगा, सबको क्या कर दूंगा? मैं भड़काऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन तेरे बंदों में जो नेक है, जो मुखलिस है, जो इबादत गुजार है, वो मेरे शिकंजे से क्या रहेंगे? बचे रहेंगे। क़ाल फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, अल्लाह फरमाते हैं कि बात हक है और अल्लाह की बात तो हमेशा हक ही होती है। लअम्लअन्न जहन्नम मिन व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अच्छा तू भड़काएगा ना, ठीक है, मैं भी आज ऐलान कर देता हूं, तुझसे और जो तेरे पीछे चलेगा, जो तेरी मानेगा, उससे मैं जहन्नम को क्या कर दूंगा? भर दूंगा। लअम्लअन्न, मलअ के माना आते भरना, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका, जहन्नम को तुझसे भर दूंगा, और जो तेरे ताबे होगा, जो तेरी मानेगा, जो तेरी इत्तिबा करेगा, तेरे नक्शे कदम पे चलेगा, उससे मैं जहन्नम को क्या कर दूंगा? भर दूंगा। बात खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको आगाह किया है, शैतान के पीछे चलोगे जहन्नम का हिस्सा बनोगे, शैतान की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, तो तुम किसका हिस्सा बनोगे? जन्नत का हिस्सा बनोगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे 24वें पारे के अंदर जो है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्दु जमीआ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, सूरत ज़ुमर में फरमाया कि अल्लाह का जैसा हक अदा करना चाहिए वैसा हक आपने अदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा वल अर्दु जमीआ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, जमीन क़यामत, अल्लाह तमाम के तमाम जमीन क़यामत तक अल्लाह के मुट्ठी में है। क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी, और आसमान बाएं जानिब लपेटा हुआ है। मतविय्या के माना आते लपेटा होना, लपेटना। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, जिस चीज को तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह उन तमाम चीजों से पाक है। ये क़यामत का तस्करा किया जा रहा है और बंदों की बेबसी और अल्लाह की कुदरत को बताया जा रहा है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावात व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह, सूर में फूका जाएगा तो लोग, आसमान और जमीन में जितने भी लोग हैं ये सब बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, जिसको, मगर वो लोग जिसको अल्लाह चाहेंगे वो बेहोश नहीं हो। 2 मरतबा हजरते मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूर लेकर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल ने, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर लेकर बैठे हुए हैं, कान लगाए हुए अल्लाह के हुक्म की तरफ। अब अल्लाह का हुक्म आएगा और सूर में क्या किया जाएगा? फूका जाएगा, और वो काम पे लगे हुए। तो जिस वक्त वो घड़ी आ जाएंगी तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूकेंगे। तो जब फूकेंगे तो आवाज बारीक नहीं होगी, ऐसी आवाज होगी कि जो जमीनों में है, जो आसमानों में है, सब के सब क्या हो जाएंगे?
बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहेंगे उस सूर की आवाज का उस पर असर नहीं होगा। थुम्मा नुफिका फीही उखरा, फिर दूसरी मर्तबा फूका जाएगा। ये दूसरी मर्तबा का तस्करा। फैदा हुम क़ियामुन यंजुरून, यकायक सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, देखने लगेंगे। वह अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, आपके रब के नूर से जमीन रोशन होंगी। अशरक, इशराक को इशराक इसीलिए कहते हैं, इशराक की नमाज को, कि वो बिल्कुल रोशन के वक्त में पढ़ी जाती है, रोशनी के वक्त में पढ़ी जाती है। तो वह अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, आपके रब के नूर के जरिए से जमीन को रोशन किया जाएगा। वह उज़िअल किताब वजीअ बिन नबिय्यीन वशुहदा वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़ि वहुम ला युज़लमून, किताब को लाया जाएगा। किताब यानी नामे अमाल, हमारे नामे अमाल को लाया जाएगा और नबियों को भी हाजिर किया जाएगा और गवाहों को भी हाजिर किया जाएगा और बंदों के दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, रत्ती बराबर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वउफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून, इंसान ने दुनिया में रहते हुए जो भी काम किए हैं, कल कयामत के दिन उसके हर अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मैं सुभान अल्लाह कह रहा, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तहज्जुद रात के वक्त में उठ के पढ़ रहा हूं, कोई मुझे देखने वाला नहीं। ये इतनी मशक्कत ठंडी के मौसम में पानी से वजू करके गरम गरम बिस्तर को छोड़ के मुसल्ले पे आके अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं मुझे कल कयामत के दिन इसका बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह कह रहे पता नहीं। वउफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून, जो कुछ भी तुम अमल करते हो कल कयामत के दिन पूरा पूरा इसका बदला दिया जाएगा। हो गया, सूर फूका गया, फिर दूसरी बार, पहली मर्तबा फूका गया सब खत्म, दूसरी मर्तबा फूका गया सब उड़ गए। अल्लाह कह रहे वजी अबिन नबीय्यीन व उज़िअल किताब वजी अबिन नबीय्यीन व शुहदा, नामे अमाल आएंगे, नबियों को लाया जाएगा, लोगों को लाया जाएगा, गवाहों को लाया जाएगा, पुल सिरात को बिछाया जाएगा, सबके दरमियान फिर फैसला होगा, ये जन्नती ये जहन्नमी। जिसके हक में जहन्नम का फैसला होगा ना, उसको घसीटते हुए जहन्नम की तरफ जब ले जाया जा रहा होगा, तो कुरान कहता है वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों को जहन्नम की तरफ जमात दर जमात हाका जा रहा होगा। हत्ता इदा जाऊहा, जब वो जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेगा, फुतिहत अबवाबुहा, दरवाजे को जहन्नम के खोला जाएगा। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, तो जो जहन्नम के दरवाजे पर जो मुहाफिज होगा वो कहेगा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था। जब कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो प्रिंसिपल या उसके बड़े घर वाले क्या बोलते, क्या टीचर ने पढ़ाई नहीं थे, क्या उस्ताद ने पढ़ाई नहीं थे, फिर फेल कैसे हो गया तू नाकाम कैसे हुआ। वो मुहाफिज कह रहा है अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे। यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की आयतों को तुम पर तिलावत करते। वयुंदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा, और इस दिन की मुलाकात के बारे में तुम्हें डराते। वो कहेंगे क़ालू बला, सब के सब जितने हैं ना, जितने भी हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया है, ये सब के सब कहेंगे बला, रसूल आए थे, तिलावत की, उन्होंने हमको समझाया, डराया, आगाह किया, लेकिन हम ही बेवकूफ थे कि हमने क्या ना किया, उनकी बातों को कबूल न किया। क़ालू बला, बिल्कुल आए थे, डराया भी। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन सच बात यह है कि अल्लाह का अज़ाब काफिरों पर साबित हो गया। क़ील अदख़ुलू, कहा जाएगा इन्हें दाखिल करो, अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, जहन्नम के दरवाजों में हमेशा हमेशा के लिए क्या करो, दाखिल करो। फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन, बहुत ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वाले का। ये तकब्बुर ही कर रहे हैं ना, कौन है अल्लाह हम नहीं मानते, मरने के बाद उठाए जाने को हम नहीं मानते, अल्लाह के अलावा सबको मानेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे तो किसको नहीं मान रहे, अल्लाह को नहीं मान रहे। तो फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वालों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। फिर जन्नती
लोगों का तस्करा किया। वसीक़ल्लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नती लोगों को, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया और अपने रब से डरा, उन लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा होगा। हत्ता इदा जाऊहा, जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे पहले ही से उनके लिए खुले हुए होंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जो दारोगा होंगे जन्नत के दरवाजों के, वो कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम लोगों पर सलामती हो और तुम बहुत अच्छे तरीके से दाखिल हो जाओ और हमेशा हमेशा यहां क्या रहो, यहां जिंदगी गुजारो, हमेशा हमेशा जिंदगी गुजारो। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब के सब जन्नती कहेंगे तमाम तारीफें उस अल्लाह की, सदक़ना वादहू, जिसने अपने वादे को क्या किया, सच किया और पूरा किया। व औरतनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैतु नशा, और हमें ऐसे जमीन का वारिस बना दिया कि हम जन्नत में जहां चाहे वहां अपना ठिकाना बना सकते हैं। दुनिया में जाती मकान तो छोड़ो, किराए के मकान पे जहां चाहे वहां हम रह नहीं सकते। दुनिया की मशक्कतें हैं, तलाश करना पड़ता है, मिल भी गया तो एडजस्ट करना पड़ता है। जाती मकान की बात नहीं कर रहे, यहां जन्नत में अल्लाह जब जन्नत में दाखिल करेंगे, ये तुम्हें सबसे पहला ऑफर होगा कि तुमको जहां चाहे दिल कहे वहां तुम क्या करो, वहां रहो। तो लोग कहेंगे वह औरतनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैतु नशा, और हमको अल्लाह ने जन्नत में ऐसे जमीन का वारिस बना दिया कि हम जहां चाहे वहां रहेंगे। फनिअमा अजरुल आमिलीन, बेहतरीन अमल करने वालों के लिए बेहतरीन बदला है। वतरल मलाइकत हाफीन, आगे फरिश्तों की तस्बीह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत और जहन्नमियों का तस्करा किया। इससे हमको सबक लेना चाहिए कि भाई दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, असल ठिकाना आखिरत है, और आखिरत में ईमान वालों के लिए जन्नत है और काफिरों के लिए क्या है, दोज़ख है। ये हमारा ईमान है, इसी ईमान को मजबूती से पकड़े रहो। अगर कोई ईमान में दाखिल होता है उसकी भलाई है, नहीं होता है हमारी वजह से, हम तो अपने ईमान पर बाकी रहेंगे और इंशाअल्लाह इसी ईमान के साथ जिएंगे और इसी ईमान के साथ दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।